बुद्धिज़्म फॉलो कर प्रिया और अमित की बची शादी। दोस्तों, प्रिया और अमित की शादी को करीब 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि दोनों अब डिवोर्स लेना चाहते थे। शादी होते ही कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम्स उनके सामने आने लगी थीं। दोनों में ही पेशेंस की काफ़ी कमी थी और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना तो मानो आम बात हो। धीरे धीरे उनके बीच की टेंशन उनके पेरेंट्स तक पहुंचने लगी और वो चाहते थे कि उनके पेरेंट्स आकर बीच बचाव करें। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए, घर के करीबी लोग जो बड़े थे वो भी इन्वॉल्व हुए, तो थोड़ी बहुत कुछ हेल्प मिल जाती। लेकिन क्योंकि दोनों का ही नेचर काफ़ी एंग्री हुआ करता था, तो वो वापस से किसी ना किसी बात पर लड़ पड़ते और हाथ उठाना भी एक आम बात होने लगी थी। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और ऐसा नहीं था कि वो अपनी शादी नहीं बचाना चाहते थे। नीयत तो थी, लेकिन कोई तरीका उनको समझ नहीं आता था। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था उन दोनों के लिए। एक बार एक मैरिज काउंसलर को भी अप्रोच किया गया था। उसके पास भी उन्होंने 3-4 सेशंस लिए, बट नतीजा वही था, बिल्कुल ज़ीरो। वापस वही लड़ाई, वही झगड़ा। प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि घर वालों ने भी अब तो बीच बचाव करना बंद कर दिया था और सबके मन बनने लग गए थे कि आखिरकार अब वो दोनों डिवोर्स ले ही ले। पिछले कुछ दिनों से अब तो वो आपस में बात भी नहीं करते थे। ऐसे में प्रिया अपनी एक काफ़ी ओल्ड फ्रेंड रचना से मिली। रचना बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी और काफ़ी स्टॉन्च बिलीवर थी। उसने ही प्रिया को बुद्धिज़्म के बारे में बताया और डायमोकु, जिसको सारे बुद्धिस्ट लोग जपते हैं, चैंट करते हैं, उसके बारे में भी बताया और प्रिया को समझाया कि वो काफ़ी कुछ तो पहले ही ट्राई कर चुकी है, तो क्यों ना अभी बुद्धिज़्म भी ट्राई करके देखे, क्योंकि इससे कई लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसा रचना ने प्रिया को बताया। तो प्रिया भी धीरे धीरे इस बात से इम्प्रेस होकर बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगी और डायमोकु, जिसमें चैंट किया जाता है नम योहो रेंगे क्यो, इसकी चैंटिंग दिन में करीब 15 मिनट करती और धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा, तो वो कम से कम आधे घंटे तक भी चैंट कर लिया करती थी। रचना ने प्रिया को ये भी कहा कि जब वो थोड़ा अपने अंदर ठहराव महसूस करे तो धीरे धीरे अमित को भी इसके बारे में बताए और बेस्ट यही रहेगा कि वो दोनों पति पत्नी आपस में साथ बैठकर डायमोकु करें, चैंट करें, तभी इसका रिजल्ट उनको मिल पाएगा। प्रिया को चैंट करने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता था, काफ़ी शांति फील करती थी वो अपने अंदर और धीरे धीरे उसने अमित को भी अप्रोच करना शुरू करा। अमित ने भी शायद प्रिया के अंदर थोड़ा ठहराव देखने के बाद उससे बात करना दोबारा शुरू करा और प्रिया ने उसको बुद्धिज़्म के बारे में सारा कुछ बता दिया। अब हालात ये थे कि वो दिन में करीब 15 मिनट से आधा घंटा साथ बैठकर डायमोकु करते थे। साथ में चैंटिंग करना अपने आप में ही एक मिसाल थी और स्पेशली उस कपल के लिए जो पिछले 2 सालों से लगातार लड़ ही रहे थे। साथ ही रचना और प्रिया की जब भी फ़ोन पर बात होती तो रचना उसे बहुत मोटिवेट करती आगे बढ़ते रहने के लिए और चैंटिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। करीब 3-4 महीने ही हुए थे उन दोनों को चैंट करते हुए कि वो दोनों धीरे धीरे वापस करीब आने शुरू हो गए। दोनों में काफ़ी बदलाव भी था। उन्होंने महसूस करा कि अब वो एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इतना जल्दी रिएक्शन नहीं दे रहे। अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था ये और देखते ही देखते उन दोनों की शादी जो कि टूटने वाली थी अब बिल्कुल बच गई। तो दोस्तों, आपको भी कोई ऐसी इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी पता है जिसकी वजह से किसी का अच्छा हुआ हो, भगवान से रिलेटेड या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं कल आपके सामने एक और अनोखी भगवान की कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। जय भोले बाबा। धन्यवाद।